गुरु जी को पूरा विश्वास है कि जो हम सब लोग सत्संग में आए हैं तो हमारा सबका प्रेम परमात्मा से, गुरु से बढ़ रहा है, ज्ञान से हमारा प्रेम बढ़ रहा है। गुरु भी हम में विश्वास रखता है और उसके विश्वास को हम लोग पूरा करते हैं कि गुरु हमसे ये उम्मीद करता है, गुरु को ऐसा विश्वास है, तो मैं उसके विश्वास को तोड़ूंगा तो नहीं। तो फिर हमारा भी लगन, प्रेम, उत्साह, उमंग सब सत्संग के प्रति जो है वो बढ़ता जाता है। तो आगे लिखा है कि आप सभी का प्रेम भी बढ़ रहा है। अब देखो फिर कब निराकार ये मिलन भी करवाता है। तो जहाँ प्रेम होता है तो वहाँ पे आपस में मुलाकात भी हो जाती है। जिसके लिए आपके मन में प्रेम होता है, आप उससे मुलाकात करने का कोई ना कोई जरिया बना लेते हो। गोपियाँ थी, उनको कृष्ण भगवान से प्रेम था, तो उनसे मुलाकात करने का कोई ना कोई बहाना, जरिया वो ढूंढ लेती थी, बना लेती थी। और कभी भगवान भी उनके घर मक्खन चोरी करने के बहाने से आ जाते थे, आजा श्यामा किसी बहाने। तो भगवान चले आते थे अपने ग्वाल वालों के संग में। ऊपर से तो गोपियाँ नाराज़ होती थी, अंदर से खुश होती थी कि अच्छा है आज मेरे घर में आ जाए कान्हा और मेरे घर की मटकी से माखन चोरी करके खाए और खिलाए। ये लीलाएं उनके मन को बड़ा भाती थी। और जिसका प्रेम बढ़ जाता था उसके यहाँ भगवान पहुँच जाते थे। बाकी गोपियों का प्रेम बहुत बढ़ा होता था, वो भगवान से मिलने पहुँच जाती थी। पानी भर के आई हैं अभी पनघट से, उसके बाद फिर अपने ही पैर की एक पायल उतार के अपने पास हाथों में, अपने कपड़ों में, दुपट्टे में कोने से बांध के छुपा ली। और फिर कह रही हैं शायद मेरी एक पायल ना गिर गई रास्ते में, उसको ढूंढने के लिए जा रही हूँ। घर से निकलने का बहाना, पानी भर के ले आई, अब क्या और कौन सा बहाना बनाए वो जाने के लिए, ये है। तो चली जाती थी वहाँ पे, फिर भगवान से मिल के बात करके और उसके बाद फिर चली आती थी। हाँ ये देखो मिल गई पायल, खोई थोड़ी थी, वो तो खुद ही हाथ में रखी होती थी। तो ये प्रेमी जो होता है वो अपने प्रियतम से मिलने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेता है। और भगवान भी दूसरे के अंदर में प्रेरणा डालते हैं कि वो बहुत प्रेम कर रहा है तो चलो हम चले जाएं। गुरु गोविंद सिंह की बात बताई जाती है, उनका घोड़ा मुड़ गया, भक्त उनको बहुत याद कर रहा था। तो गुरु का भी, वो घोड़े पे सैर करने जा रहे थे, उनका घोड़ा अलग डायरेक्शन में जाए बार बार, बोले मैं तो इधर जाना नहीं चाहता हूँ, ये क्यों इधर मुड़ जा रहा है घोड़ा बार बार, उसको करें इधर चलो, वो वापस फिर उधर मुड़ने लगे। तो वो तो गुरु थे, बोले पता नहीं घोड़ा क्या चाहता है, चलो देखें ये उस दिशा में क्यों जाना चाहता है। गए तो उसी रास्ते में उनके किसी भक्त का घर भी दिख गया। तो बोले अच्छा इसका घर पड़ा है, ला उसको मिलते चलते। जब पहुँचे उसके घर में तो वो तो बहुत परेशान था और बहुत तड़प रहा था, आ भी नहीं सकता था गुरु के पास। देख के बड़ा खुश हो गया, सारी समस्या गुरु ने भी उसकी देखी, सुनी, समझी, बात की, वो भी बड़ा प्रसन्न। फिर गुरु ने कहा अरे तुमको इतनी समस्या थी, तुम इतने परेशान थे, तुम इतने बीमार थे, और तुम्हें कभी भी कोई ऐसे हमारी आवश्यकता हो तो किसी से भी संदेश भिजवा देना, तो हम आ जाएंगे तुमसे मिलने के लिए। तो वो हंस पड़ा, कहता है अब किसके द्वारा भेजाया था संदेश मैंने, अभी भी तो आप आ गए ना, मैंने आपको इतना याद किया, इतना प्रेम से याद किया कि मेरी याद, प्रेम आपको खींच लाया यहाँ तक। तो आगे भी जब मैं इतना प्रेम रखता हूँ और इतना याद करूँगा तो वो आपको खींच लाएगा, मुझे किसी और के ज़रिए संदेश भेजने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो प्रेम होता है, गुरु का प्रेम भी हमको खींचता है। प्रेम तेरा खींच लाया, ये तो है किस्मत मेरी। सत्संग में भी जो हम आके बैठते हैं तो गुरु का प्रेम ही तो खींचता है। और हमारे अंदर का ज्ञान के प्रति, भगवान के प्रति जो प्रेम है वो हमको खींचता है ज्ञान की तरफ। माया के प्रति प्रेम होता है तो आप माया की तरफ खींच जाते हो, माया आपको खींच लेती है। भगवान की तरफ प्रेम होता है तो भगवान तुमको खींच लेता है। तो अगर हम ईश्वर की तरफ चल पड़े हैं तो भगवान भी हमको खींच रहे हैं और हमारे अंदर भी प्रेम पनप चुका है जो कि हमको उस ओर ले जा रहा है। एक प्रेम की डोर हमको खींचती है
और जो प्रभु की ओर, सत्संग की ओर हमको लेके चली जा रही है। तो यही जो प्रेम है, यही हम आपस में एक दूसरे से मुलाकात कराता है। तो भगवान भी, गुरु भी अपने ऊपर नहीं डालते। उन्होंने कहा कि अब देखो फिर निराकार ये मिलन भी करवाता है। कब कराता है? मतलब हुक्म है भगवान का। अपनी तो मर्जी है ही, अपना तो प्रेम है ही, लेकिन परमात्मा का भी तो हुक्म होता है। जहाँ का अन्न जल होगा और भगवान का हुक्म होगा, जब तभी आप जा सको। आपका प्रेम भी हो, आपका वहाँ दाना पानी भी हो, भगवान का हुक्म भी हो, सब हो, तब कोई काम होता है। तो ज्ञानी हुक्म पे चलता है, हुक्म की हवा पे चलता है। वो कहता है हुक्म अंदर हर कोई, बाहर हुक्म ना कोई। और नानक हुक्मे जे बुझे, तो हो मैं कहे ना कोई। जो इस हुक्म को बूझ लेता है, समझ लेता है, इस पहेली को, रहस्य को जान जाता है, वो अपनी मैं नहीं करता। उसकी मैं गुम हो जाती है, उसकी मैं रहती ही नहीं है। वो चलता ही भगवान के इशारे से है। वो ज्ञानवान होके जीता है और भगवान के ऊपर डाल देता है। अभी जैसे बात चल रही थी विवेकानंद की, गुरुजी अभी बता भी रहे थे, आप लोग ने सबने सुना भी, कि जब समस्या थी घर में पैसों की, तो मन थोड़ा सा विचलित हुआ। गुरु से कहा कि बहुत परेशानी है, घर में पैसे की समस्या है, तो अब आप बताएं क्या करूं। तो भगवान ने, गुरु ने क्या कहा कि जाओ, जो भी तुम मांगना चाहते हो ना, जो तुम्हारा मन चाहता है, माँ से मांग लो। देवी माँ, काली माँ के पुजारी थे, वही मंदिर में वहीं स्थापित थी। भले मूर्ति से शुरू किया, साकार से, मगर फिर निराकार में टिके थे और निराकार में टिकाते भी थे। लेकिन एक माध्यम बनाने के लिए, भाई भगवान का एक प्रतीक माध्यम बनाने के लिए वो रहते हैं। तो अपने से नहीं कहा कुछ भी, ये करो ना करो, लेकिन भगवान के ऊपर विश्वास दिला के और अपने को रामकृष्ण परमहंस ने बीच में से हटा के उसको भगवान की तरफ मोड़ दिया कि जाओ, जो भी तुम चाहते हो, जो भी तुम मांगना चाहते हो, जाके माँ के आगे प्रार्थना करो, वो तुम्हें दे देंगी। गुरु जो बोलता है वो सच होता है। अगर आप, गुरु कुछ कहता है तो वैसा हो जाता है। तो वो तो गुरु के ऊपर पूरा विश्वास करके कि ठीक है, मैं भगवान से, माँ से प्रार्थना करता हूँ। अब उसको आया तो ये था कि घर में रुपए पैसे की कमी ना हो। जो कमी इतनी है, भगवान उस कमी को पूरा कर दें। आया तो वो संपत्ति माया मांगने के इरादे से आया, गया भी अंदर भगवान की मूर्ति के आगे प्रार्थना करने के लिए, ठीक है माया मांगने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन जब वो देवी माँ के सामने गया, उसने हाथ जोड़ के, आंख बंद करके प्रार्थना करनी चाहिए, तो वो बस यही मांगने लगा कि मुझे ज्ञान मिले, सद्बुद्धि मिले, मुझे मुक्ति मिले। वो पैसा मिले, माया मिले, ये प्रार्थना कर ही नहीं पाया और वापस आया बाहर। तो गुरु ने पूछा कि मांग लिया? तब उसको होश आया, कहता अरे मैं तो अंदर जाके भगवान के, माँ के सामने खड़ा होके, मेरे अंदर से तो यही आया कि मेरे को ज्ञान मिले, मुझे भक्ति मिले, मुझे मोक्ष मिले, और मैं माया तो मांग ही नहीं पाया, आया तो इसीलिए था। तो रामकृष्ण ने बोले कोई बात नहीं, दोबारा चले जाओ, अब मांगाओ जाके। उस समय भूल गए, ये सब मांग लिया, वो तो अच्छा किया, अब जाके फिर अब जाओ, उनसे मांग के आओ। दोबारा गया, दोबारा भी वो फिर माया को मांग ही नहीं पाया विवेकानंद। उसके अंदर में वो विचार उठा ही नहीं, और उसने फिर से वही ज्ञानवान बने, सबका कल्याण हो और मैं मुक्त हो जाऊं, मुक्त रहूं, ऐसे उसने अपने लिए, मैं अच्छे मार्ग पे चलूं, बुद्धि हमारी हमेशा ठीक रहे, इस प्रकार की उसके अंदर से प्रार्थनाएं उठी। वापस आ गया। फिर रामकृष्ण ने कहा बेटा मांग लिया तुमने, धन दौलत रुपया पैसा माँ से मांग लिया? कहता नहीं मांग पाया, बोल ही नहीं पाया, बस
जब मांगने के लिए खड़ा हुआ तो लगा यही चीज़ मांगनी चाहिए, तो उसने वही मांगा। तो रामकृष्ण परमहंस ने, उसके गुरु ने कहा अच्छा एक बार फिर चले जाओ। तीसरी बार फिर भेज दिया, और तीसरी बार भी वो माया को नहीं मांग पाया। उसके अंदर से, दिल से वो प्रार्थना निकल ही नहीं रही थी कि मेरे घर में पैसों की समस्या है, भगवान वो दूर हो जाए, मेरे घर वाले सुखी रहें। वो अंदर से मांग ही नहीं पा रहा था। जब तीसरी बार भी नहीं मांग पाया, वापस आया, तब उसने जब बताई बात, तब गुरु ने कहा कि बेटा अब समझो कि भगवान यही चाहते हैं, जो तुम मांगे नहीं पाए हो तो तुम्हें अब मांगने की ज़रूरत भी नहीं। भगवान को जो करना होगा, जो देना होगा, तुमको बिना मांगे देंगे, बिना मांगे ही सब कुछ होगा। तो तुमने जो मांगा बहुत अच्छा मांगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर से वो प्रार्थना उठ ही नहीं रही है, तो इसलिए अब तुम्हें उसके बारे में सोच विचार करने की भी ज़रूरत नहीं है। जो भगवान करेंगे अच्छा करेंगे। तो आप लोग अपने मन से ये देखो कि घर में समस्याएं हैं, कोई बीमार है, उसके लिए क्या प्रार्थना करने लग जाते हो, भगवान ठीक हो जाए, मर ना जाए। ये सब प्रार्थनाएं उठती हैं मोह के कारण से। गरीबी है, पैसा नहीं है, भगवान पैसा तो दे दो, गरीबी इतनी है, उसके लिए प्रार्थनाएं उठने लगती हैं। अभाव हों और फिर भी आपको उन अभावों को दूर करने के लिए माया पाने का भाव ना हो, तो समझो आप भक्त हो, तो समझो कि आप ज्ञानी हो, तब समझो कि आपने जगत को मिथ्या कर दिया है। जो जगत को मिथ्या कर लेता है उसी का तो योग लगता है, उसी को तो भगवान की प्राप्ति होती है। वो चाह के भी नहीं मांग पाया। जहाँ बैठते हैं देखते हैं तो मन तो विचलित होता है, लगता है कि नहीं ये समस्या दूर होनी चाहिए। थोड़ी देर के लिए सत्य की नाव डगमगाती है, मगर डूबती नहीं है, क्योंकि आपके अंदर सत्य जा चुका है। आपने एक बार संसार से खटाई खा के वैराग्य पक्का कर लिया है, मन आपका हट चुका है, आपको जगत मिथ्या लगता है। फिर आप जगत के बारे में ना बहुत विचार कर पाओगे और ना उनके लिए सांसारिक प्रार्थना कर पाओगे। अगर आपको अपने वालों के लिए प्रार्थना करनी भी पड़ेगी तो भी आपके अंदर से, अगर मोह का नाश हो चुका है और ज्ञान पक्का है, तो आपके अंदर से यही प्रार्थना निकलेगी कि भगवान इनको भी ज्ञान मिले, इनको भी सद्बुद्धि मिले, ये भी अपना उद्धार करें, ये भी अपना कल्याण करें, ये भी भगवान में ही मन लगाएं। अपने, मैं और मेरे वालों के लिए भी आपके मन से यही प्रार्थना निकले। आप उनको सांसारिक उपलब्धि में हो जाए, ये आप नहीं प्रार्थना कर पाओगे। ये बढ़िया नंबर पास हो जाए बच्चा, इसको अच्छी नौकरी लग जाए, इसका प्रमोशन हो जाए, इसका ये हो जाए, ये सब आपके अंदर में आएगा ही नहीं, क्योंकि आप मैं मेरे से ऊंचे उठ चुके हो। आप भगवान के सच्चे भक्त बन चुके हो, आप ज्ञानवान हो। जगत को पहले मिथ्या करना पड़ता है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। जब ये पॉइंट पक्का है आपका, तो आपको संसार कहीं पर भी किसी भी रूप में अपने चंगुल में फंसाएगा नहीं। आप ऐसे देखोगे और भगवान के ऊपर विश्वास करके चलोगे। तो गुरु भी निराकार के ऊपर ही विश्वास करके चलता है कि जैसे निराकार का हुक्म होगा तो वैसे पहुँचेंगे। रामकृष्ण परमहंस ने भी अपने ऊपर नहीं लेके उसको भगवान से ही जोड़ दिया, जो मांगना है भगवान से ही मांगो। अब उसके अंदर होता जगत मोह माया होती तो वो ज़रूर मांग लेता और भगवान पूरा कर भी देते, लेकिन जब उसके अंदर था ही नहीं जगत, मोह माया थी ही नहीं, तो वो कैसे मांगता। उसके अंदर जो भाव था वही प्रकट हुआ, और तभी आज विवेकानंद, आज दिन तक उसका नाम भी है, इतना उसने कार्य भी किया। कम उम्र में वो दुनिया से भी चला गया, और उतनी कम उम्र में उसने कितना चारों तरफ अपने गुरु का कार्य करके चारों तरफ ज्ञान को प्रकट कर दिया। तो कोई यूजफुल हैंडल बनता है तो वो कार्य कर ले जाता है। गुरु भी अपने को बीच में नहीं डालता, मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ ऐसा हो जाएगा, या ठीक है तुम ये मांग रहे हो तुम्हारा ये हो जाए। सांसारिक आशीर्वाद अगर माया के देने लगता है तो उसके ऊपर भी दोष है, और उसका भुगतान उसको भी भुगतना पड़ता है। वो हमको भी तो माया से छुड़ा रहा है, तो हमको माया में फंसाने का, माया उपलब्ध कराने की बात क्यों बताएगा।
जो खुद छूटा हुआ है जगत से, तो दूसरों को भी जगत से उपराम ही करेगा वो तो गुरु ने भी लिखा कि अब देखो फिर कब निराकार ये मिलन करवाता है। भगवान के ऊपर छोड़ दिया कि भगवान कब हम आपका हमारा मिलन कराता है। सब कुछ फिक्स ही है। आप सभी ये प्रेम बांटने में लगे हुए हैं। सचमुच इस संसार में ऐसे कम ही लोग हैं जो निष्काम जीवन जीते हैं। ये संसार में बड़े कम लोग होते हैं जो ऐसा निष्कामी जीवन जीते हैं। बाकी सकामी जीवन तो सभी जी रहे हैं। जो ज्ञान सुनने वाले हैं, ज्ञान सुनाने वाले हैं, पूजा पाठ करने वाले हैं, कर्मकांड करने वाले हैं, भक्ति कीर्तन करने वाले, वो भी सब सकामी जीवन जी रहे हैं। उनमें से कोई विरले होते हैं जो सकाम से हटके निष्कामी जीवन जीते हैं। तो इस संसार में ऐसे कम लोग हैं जो निष्काम जीवन जीते हैं। बाकी तो सारी दुनिया मैं मेरे की आग में जल रही है। सारा संसार मैं मेरे की आग में जल रहा है। उसको उसकी मैं दुखी करती है, मेरे वालों के ख्याल उसको दुखी करते हैं। गुरु हमको छुड़ाता है इस मैं मेरे की आग से, वरना बिना आग जले संसार है सारा। बाहर से कोई अग्नि दिखाई नहीं देती, मगर अंदर सब उसमें जलते ही चले जा रहे हैं। एक अंदर से बेचैनी सबको रहती है, चैन नहीं मिलता। सत्संग में आके आप देखोगे आपके मन में शांति आने लगती है, आपके अंदर शीतलता आने लग जाती है, और अब वो तपन जलन खत्म हो जाती है। किसी भी प्रकार की जलन नहीं रहती है, किसी भी प्रकार की आग आपके अंदर में अब आपको नुकसान पहुंचाती नहीं है, जलते नहीं है आप। बाकी सारी दुनिया जल रही है। इच्छा व अहंकार गुरु भीतर से खत्म कर देता है और हर प्रकार की कंजूसी खत्म करा के जीवन मुक्ति का आनंद दिलाता है। गुरु क्या काम करता है कि हमारे अंदर से जो सांसारिक इच्छाएं थीं उनको ख़त्म कर देता है, और जो हमारे अंदर मैंपना था, अहंकार था, मैं कुछ हूँ, ये ख़त्म करा देता है। अब लगेगा मैं तो कुछ हूँ ही नहीं, है ही भगवान, हम क्या हैं, हमारी अपनी क्या हस्ती है, हम तो एक कण बराबर भी नहीं है भगवान के। जो है तो वही है, और अगर मैं कुछ हूँ भी तो उसकी सत्ता के कारण से, उसके कारण से। वो नहीं है तो मैं भी नहीं हूँ। आज बर्फ़ का टुकड़ा दिख रहा है तो जल के कारण से है ना, पानी नहीं है तो बर्फ़ भी तो नहीं है ना। वैसे बर्फ़ अलग से दिखता है, लेकिन वो क्या बोलेगा कि मेरी जो ये हस्ती है, जो मेरा रूप है, पानी की वजह से है। पानी नहीं होता तो मैं भी नहीं होता, और बर्फ़ तो मेल्ट हो जाएगी, पिघल जाएगी, पानी फिर भी रह जाएगा। तो भगवान तो सदा रह जाते हैं, वो रहते हैं। बाकी तत् आकार जो है उनमें सब में परिवर्तन होते रहते हैं, बनते रहते हैं, वो बिगड़ते रहते हैं। तो गुरु हमारे अंदर से इच्छा और अहंकार, ये दोनों चीज़ें ख़त्म करा देता है भीतर से, और हर प्रकार की कंजूसी ख़त्म करा के जीवन मुक्ति का आनंद दिलाता है। गुरु हमारे जीवन में से हर प्रकार की कंजूसी ख़त्म करा देता है। धन की कंजूसी तो सबको पता थी, मगर सत्संग में और अनेक प्रकार की कंजूसी आपको पता चल गई। अच्छा सोचने के भी मनुष्य कंजूस हैं, अपने बारे में भी अच्छा नहीं सोचते हैं, अपने बारे में भी अपने भाग्य को कोसते रहते हैं, अपने लिए भी बुरा सोचते हैं और दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं। मतलब वैसे तो क्या किसी के लिए मदद करेंगे शरीर से, क्या किसी की सेवा करेंगे, शब्दों से क्या किसी की प्रशंसा करेंगे, धन से क्या किसकी मदद करेंगे, मगर विचार भी किसी के लिए अच्छा नहीं रखते। तो दुआ देने के भी तो कंजूस हैं, किसी के लिए अच्छा सोच भी नहीं पाते हैं। लगेगा नहीं, इसके बदले में ना मेरे वाले को ये पद मिल जाए, मेरा जो है मैं या मेरा वो उस जगह पे पहुंच जाए, दूसरा ना पहुंचे। तो अच्छा सोच भी नहीं पाते किसी के लिए, और धन भी कहाँ सबके लिए कोई, या अपने लिए, सबके लिए आप ना भी करो, अपने लिए तो निष्कामी होके खर्च करो। सत्संग में आना जाना बहुत दूर था ना, इसलिए नहीं आए।
तो दूर था तो क्या उतनी दूर कोई जाता नहीं है क्या? उसके पास जाने के लिए, उतनी दूर जाने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है क्या? है, मगर सत्संग के लिए कौन खर्च करे? किसी और के पास जाने के लिए, निष्काम कार्य के लिए जाने के लिए कौन खर्च करे? तो वो तुम कर तो अपने लिए रहे हो ना, अपने अपने हिस्से का आप खर्च कर रहे हो, तो उसमें भी क्यों कंजूसी करना? और सेवा आप अपने वालों की करते हो, किसी और की भी कर सको। एक बार गुरुजी ने किसी को कहा, एक महिला थी, उसको कहा कि देखो फलानी ना हॉस्पिटल में एडमिट है, तो तुम ज़रा सारा दिन उसके पास रह जाओ, अपने घर से तैयार होके जो तुम आती हो सत्संग में, उसके बाद उसके घर, उसके अस्पताल में चली जाओ, सारा दिन रुको। वही घर के लोग नाइट ड्यूटी कर लेंगे, वो तुम दिन में रुक जाओ जाके, या अपने घर से ही तुम चली जाओ। तो उसने गुरु को जो था उल्टा जवाब ऐसे अपना एक्सक्यूज़ का दिया, कहाँ बैठ पाएंगे, खड़े होने में घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है। गुरुजी हम तो खुद ही बड़ी उम्र के परेशान हैं, सारा दिन अस्पताल में मेरा बैठना हो नहीं पाएगा। मतलब कोई पैसा नहीं खर्च करना था ज़्यादा। बहुत से बात ये था ना, आप अस्पताल जाने में जितना आपका किराया लगेगा, तो उसने कहा कि नहीं मैं तो नहीं कर पाऊँगी। गुरु ने कहा कोई बात नहीं, किसी और को बोल दिया, भी कोई और चला गया। और कुछ ही दिन के बाद में सवेरे का सत्संग ख़त्म हुआ, उसके बाद गुरुजी कहीं और किसी एरिया में जाने के लिए ऐसे घर से निकले, हम लोग भी और लोग भी सब साथ में होते हैं। तो देखा वही महिला हाथ में बड़ा सा एक टिफ़िन लिए, टोकरी लिए, और वो बस के इंतज़ार में बस स्टैंड पे खड़ी है कि जब बस आएगी तब बस में बैठ के जाऊंगी। तो उससे पूछा कि अरे तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? तो वो बोली कि गुरुजी बहू अस्पताल में है ना, बीमार है, और उसका अभी डिलीवरी हुई है कि होनी है, बच्चा उसको होना है या हो गया है, जो भी बताया, तो वहाँ जाना है, तो घर से खाना वाना बना के और वो मैं लेके जा रही हूँ, अस्पताल में रुकूंगी सारा दिन। तो गुरुजी बोले अच्छा ठीक है। फिर बाद में उसको तो कुछ नहीं कहा उस समय, मगर सत्संग में या हम लोगों से अलग से ये बात कही कि देखो किसी और के लिए अगर कहा तब तो कमर में दर्द है, घुटने में दर्द है, बैठ नहीं पाएंगे सारा दिन, खड़े नहीं हो पाएंगे। अपने वाले के लिए आप घर से इतना टिफ़िन भी बना रहे हो, इतना बड़ा टिफ़िन भी है, टोकरी भी है, उसमें जो भी कुछ सामान होगा, कपड़े या जो भी कुछ होगा, और फिर बस के लिए खड़े भी हो। अब बस में चढ़ोगे, सीट मिलती है कि नहीं मिलती है, खड़े खड़े जाओगे सामान लादे लादे, और फिर हॉस्पिटल में सारा दिन रहोगे, तो तब तुम्हारे शरीर की पीड़ा कहाँ चलेगी? तो ये कंजूसी है ना। हम किसी और के लिए करें तो हमको दिक्कत, अपने वालों के लिए करते हैं तो आराम से कर लेते हैं। उसी स्थिति में तो क्या ये सब मन की कंजूसी होती है। अगर हम निष्कामी होके किसी के लिए अगर कार्य करते हैं तो परमात्मा हमारे शरीर को बल्कि स्वस्थ कर देते हैं, आपको शक्ति भर देते हैं, क्योंकि आपके अंदर भगवान का भाव होता है, ज्ञान का भाव होता है, सेवा का भाव होता है और निष्काम सेवा का भाव होता है। तो भगवान बल्कि हम देखते हैं कि जो निष्कामी होकर कहीं दूसरों की सेवा में लग जाता है तो उसका शरीर भी ठीक हो जाता है, उसको इतनी समस्या भी नहीं होती है। तन मन में शक्ति भर लो आत्म विचार से, आत्मा का विचार देते हो तो तन और मन में शक्ति आ जाती है, और वहीं पे मैं मेरे के विचार में रहो तो आपकी शक्ति खत्म होती है। सारा दिन मैं मेरे के लिए आप जब सेवा करते हो तो आप बहुत थका हुआ महसूस करते हो, लेकिन वहीं पे अरे भगवान की सेवा है, गुरु की सेवा है, गुरु के कहने से गुरु भक्तों की सेवा है, तो वो जो एक निष्काम भाव होता है उसमें हमारी थकान नहीं होती। गुरुद्वारे में लंगर चलते हैं, वहाँ पे
कितनी कितनी रोटी बेल के जाते हैं महिलाएं, और पुरुष लोग सब्जियां काटेंगे या बनाएंगे खाना या परोसेंगे, तो उसमें उनको थकान नहीं होती, क्योंकि वो सेवा के भाव से करते हैं कि हम बहुत, भगवान ने हमें एक सुअवसर दिया, अच्छा अवसर दिया सेवा करने का। वहीं अपने घर में आप खाना बनाओगे तो कभी थकोगे भी, और वहाँ थकान नहीं होती, क्योंकि हम उस समय भगवत भाव से कार्य करते हैं। गुरु का ये कहना होता है कि तुम्हारे से जो भी हो काम कर्म, वो भगवत भाव से होना चाहिए, कि मैं जो भी करता हूँ ईश्वर से के लिए करता हूँ, उसकी मर्ज़ी से, उसकी इच्छा से करता हूँ, और ईश्वर के लिए ही कर रहा हूँ, मैं किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं करता। उस रूप में भगवान है और मैं भगवान के लिए करता हूँ। तो कंजूसी किसी प्रकार की भी हमारे अंदर में नहीं रहने पाती है जब हम गुरु को समझ जाते हैं, ज्ञान को समझ जाते हैं। हम खुले हृदय से किसी की प्रशंसा भी कर पाते हैं, किसी को कुछ प्राप्त हुआ उसको देख के खुश हो पाते हैं। दादाजी बोलते थे, रेस कोर्स के मैदान में कोई भी घोड़ा जीतता है, घोड़े के ऊपर नंबर लगे होते हैं और उस नंबर पे लोग पैसा लगाते हैं। तो जिसने जिस नंबर के घोड़े पे पैसा लगाया वो अगर फर्स्ट आया तो बड़ा खुश होता है, उछलता है, उसके साथी भी खुश होते हैं, खूब क्लैपिंग करते हैं। और जिनका नहीं था वो नंबर, वो मायूस होकर चुप रहते कि हमारा नंबर वाला घोड़ा तो जीता ही नहीं। गुरु कहते थे, अगर तुम रेस कोर्स के मैदान में गए हो, मान लो तुमने घोड़े पे पैसा लगाया या घोड़े पे पैसा नहीं लगाया, तुम सिर्फ देखने ही गए, जीते कोई भी, तुम क्लैपिंग करो, तुम खुश हो जाओ, तुम तो हंस लो, तुमको अपने को खुश करने का एक अवसर मिला, खुश हो जाओ। गेम्स होते हैं, मैच होते हैं, आपकी साइड वाला कोई जीतेगा तो अब बहुत क्लैपिंग होती है, खूब खुश होते हैं, दूसरी साइड का जीतता है तो बड़े मायूस हो जाते हैं, प्लेयर्स भी और देखने वाले भी। लेकिन ज्ञानवान जो है वो खुश होता है कि जो भी जीता उसकी खुशी में मैं खुश हूँ। भगवान कभी किसी को जिताते हैं, कभी किसी को जिताते हैं, जिसने जितनी मेहनत की और जितना जिसके भाग्य में जो था उसको वही मिलेगा। किसी को गोल्ड मेडल मिलेगा तो किसी को सिल्वर मिलेगा, किसी को कुछ और मिलेगा, किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा। तो सबकी खुशी में खुश रहना हम सीख जाएं। तो प्रसन्नता तो तुम्ही को मिल रही है ना, जीता कोई भी, मगर तुमने अपने को तो प्रसन्न कर लिया। खुशी किसी को भी मिली, माया किसी को भी मिली, उपलब्धि किसी को भी मिली, तुम तो अपने को खुश करो। अपने ख्यालों से क्यों अपने को दुखी करते रहते हो? तो ये भी कंजूसी है। मुस्कुराते नहीं, खुश नहीं होते, प्रशंसा नहीं करते, मदद नहीं करते, शुक्राने नहीं गाते भगवान के, आत्मा के निश्चय में नहीं रहते। बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिनमें मनुष्य कंजूसी कर जाता है। किसी प्रकार की भी कंजूसी गुरु को पसंद नहीं है, भगवान को भी पसंद नहीं है। तो गुरु हर प्रकार की कंजूसी खत्म करा के जीवन मुक्ति का आनंद दिलाता है। जब ये सब कंजूसी हमारे अंदर से खत्म हो जाती हैं, हमारे लिए सर्व मम रूप हो जाता है, तब हम जीवन मुक्ति का आनंद ले पाते हैं। और हमेशा ही इस आनंद को बढ़ाते चलो। जो गुरु ने हमको जीवन मुक्ति का आनंद दिया है, जो हमने पाया है ज्ञान से, इस आनंद को हमें बढ़ाते जाना है, घटाना नहीं है। घटेगा आप ही के गलत ख्यालों से, बढ़ेगा आपके अच्छे ख्यालों से। ज्ञान के विचार रखो तो आपकी प्रसन्नता बढ़ती जाएगी। फिर इच्छा आए, अहंकार हो, अज्ञानता से भरा कोई विचार हो तो आपकी प्रसन्नता घटती चली जाती है। तो हमेशा ही इस आनंद को बढ़ाते चलो। आनंद आपके अंदर की चीज़ है, अंदर से उपजती है, उसको बढ़ाना तुम्हारे हाथ में है। कैसा भी बाहर से माहौल हो, आप अपने अंदर से आनंदित अपने को रखो, अपने को अंदर से शांत रखो, क्योंकि वो आपके अंदर से, आपके ख्यालों से आपको खुद अर्जित करनी है। शांति बाहर मिलने वाली नहीं है, आपको खुद ही उसको अंदर से प्रकट करना है। और इस आनंद को बढ़ाते चलो। सत्य को जानो तो मुक्ति तुम्हारे कदम चूमेगी। अगर आप सत्य को जान जाओगे, ज्ञान को समझ जाओगे,
तो मुक्ति तो तुम्हारे कदम चूमेगी। मतलब तुम ऐसे जीवन मुक्त होके रहोगे। जिसने सत्य को समझ लिया, ब्रह्म सत्य है, जिसने उसको समझ लिया तो ऑटोमेटिकली जगत मिथ्या हो चुका है। जिसका जगत मिथ्या हो गया तो वो तो मुक्त है। जैसे मुक्ति उसके कदम चूमती है, उसके संग संग चलती है, उसको मुक्ति की परवाह नहीं होती है, क्योंकि वो तो मुक्त स्वरूप है ही। उसको संसार से कुछ चाहिए ही नहीं। जब संसार बना ही नहीं है तो संसार से क्या आश्रित हो? जो चीज़ है ही नहीं तो उसकी क्या आश्रित हो? आपके पास कुछ है तो आप उससे उम्मीद करते हो, नहीं है तो फिर क्या उम्मीद? तो जगत है ही नहीं तो कोई उम्मीद ही नहीं है। सत्य को जानो तो मुक्ति तुम्हारे कदम चूमेगी। हमेशा प्यार में ही जीवन बिताओ। अपना जीवन हमेशा प्यार में बिताओ। कभी भी किसी और प्रकार की नफरत, किसी और प्रकार की भावना आपके अंदर हावी ना होने पाए। मन को ऐसा बना लो कि आपके अंदर हमेशा उमंग रहे, उत्साह रहे, हंसी खुशी रहे, मुस्कुराहट रहे। कभी भी आपका भाव प्रेम से रिक्त ना हो, आपके दिल में भरा रहे प्रेम। और वो भरा रहेगा तो सबके लिए तो बहेगा। किसी बर्तन में कोई चीज़ लबालब ऊपर भरी है तो जो भी कोई उसको पकड़ेगा, छलकाएगा तो वही छलक ही जाएगा। ज़रा भी किसी ने ठसक लगाई उस बर्तन पे तो वो तो छलकेगा जो उसके अंदर ऊपर तक लबालब भरा है। हमारे अंदर प्रेम इतना लबालब भरा है, जो भी संपर्क में आएगा उसके प्रति वो छलक ही जाएगा। और अगर कंजूसी रखते हो तो फिर आप किसी के लिए सोचोगे भाव अच्छा है, किसी के लिए बुरा सोचोगे। इससे परमात्मा नहीं मिलेंगे। ईश्वर उसी से राजी होते हैं, उसी को मिलते हैं जो ईश्वर की बनाई सृष्टि में प्रत्येक को प्रेम करता है, प्रत्येक को ईश्वर का रूप जान के प्रेम करता है, तो भगवान उससे खुश होते हैं। तो हमेशा प्यार में ही जीवन बिताओ। एक से प्यार बंधन है, सर्व से प्यार मुक्ति है। आप किसी एक से प्यार करते हो तो आप बंध जाते हो, अटक जाते हो। मेरा तो ना बस इससे प्यार है तो आप बंधन में आ गए। लेकिन मेरा सर्व से प्यार है तो फिर आप किसी बंधन में नहीं हैं, तब आपको मुक्ति मिलती है। अज्ञानता में व्यक्ति किसी एक से प्यार करता है, एक जाति से, एक समुदाय से, एक देश से, एक कुटुंब से, एक परिवार से या एक व्यक्ति से, तो उसके लिए निश्चित रूप से बंधन है। 84 लाख योनियों का बंधन उसको मिलेगा ही मिलेगा, और जीते जी भी वो अपने को बंधा हुआ महसूस करेगा। तो एक से अगर प्यार करते हो तो आप बंधन में हो, लेकिन सर्व से करते हो तो आपको मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि फिर आपके लिए द्वैत बचा ही नहीं। सब एक ही हैं। मेरा सबसे प्यार है, ना कोई वैरी मित्र हमारा, जितवल देखा उत्वल प्यारा। मेरा ना कोई वैरी है ना मित्र है, मेरा सबके साथ प्यार है। एक एग्जाम्पल कितनी बार सत्संग में सुनाया जाता है। क्लास में टीचर ने बच्चों से कहा, आज एक अलग तरह का तुम लोगों का टेस्ट लेते हैं। सब लोग अपनी कॉपी का एक एक पन्ना निकाल लो, उस पर अपना नाम, ऊपर अपनी क्लास सब लिख के रख लो, और उसके बाद क्लास में जितने बच्चे हैं उनमें से किस किस को आप प्रेम नहीं करते हो, किस किस से तुम्हारी बोलचाल नहीं है, कौन कौन तुमको अच्छा नहीं लगता, उन सब के नाम लिख दो। जो तुम्हारे मित्र नहीं हैं उनके नाम लिखो। तो सब बच्चे लिखने लगे। किसी ने 2 नाम लिखे, किसी ने 4 नाम लिखे। जिसका पूरी क्लास में कितने बच्चों से उसके विचार नहीं मिलते थे, या पसंद नहीं करते थे, या बातचीत नहीं होती थी, मित्र नहीं समझते थे, तो किसी ने कितने नाम, किसी ने कितने नाम लिखे। एक बच्चा अपना पेज लेके खाली ऐसे ही बैठा हुआ। टीचर उसके पास आई, बोली क्या बात है, तुम क्यों नहीं लिख रहे हो? तो उसने कहा कि टीचर, पूरी क्लास में एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जो मेरा मित्र ना हो। मेरा तो सबसे प्यार है, मैं सबसे बोलता हूँ, मुझे सब अच्छे लगते हैं, कोई एक भी ऐसा नहीं है जो मुझे अच्छा ना लगता हो, इसलिए मैं किसका नाम लिखूँ? मैं किसी का भी नाम नहीं लिखूँगा। उसने अपना पन्ना खाली जमा कर दिया।
अब जब देखा गया बाद में, सारे बच्चों के कागज़ देखे गए, तो ये पाया कि जिस बच्चे ने किसी एक का भी नाम नहीं लिखा था, तो उस बच्चे का नाम भी पूरी क्लास में किसी ने भी नहीं लिखा था। मतलब उसका अगर सबसे प्यार था, तो सारी क्लास के बच्चों का भी उससे प्यार था। वो अगर सबको अपना मित्र समझता था, तो पूरी क्लास के बच्चे उसको अपना मित्र समझते थे। और जिसने जिनके नाम लिखे थे, उन्हीं बच्चों ने पलट के उसके भी नाम लिखे थे। मतलब अगर हम किसी को पसंद नहीं करते हैं, तो वो भी हमको पसंद नहीं करता है। हम किसी से बातचीत नहीं करते, तो वो भी हमसे बातचीत नहीं करता। हम किसी को मित्र नहीं समझते, तो वो भी हमको नहीं समझता। तो ये देखा, जिन बच्चों ने जिनके नाम लिखे हैं, उन बच्चों ने उस बच्चे के भी नाम लिखे हुए थे। तो ये सिद्ध हुआ कि हम जैसे खुद अपने अंदर में हैं, वैसे ही हम बाहर से सृष्टि तैयार कर लेते हैं। अगर हमारा सबसे प्यार है, तो सारी सृष्टि का हमसे प्यार होगा। इस प्रेम को बढ़ाते चलो। हमारे अपने अंदर किसी के प्रति भी द्वेष का, ईर्ष्या का, घृणा का, शत्रुता का कोई भाव ऐसा रहना नहीं चाहिए। हमारे लिए सब एक बराबर हो जाए। जब आप सबके लिए ऐसा सोच लोगे, तो आप देखोगे सबके मन में तो भगवान बसते हैं, तो बाकी लोग भी आपके लिए ऐसे ही सोचेंगे। तो किसी एक से प्यार करोगे तो बंधन है, और सर्व से प्यार करोगे तो मुक्ति है। सत्संग जोर शोर से करते चलो, मतलब खूब जोश के साथ आप सत्संग के कार्य में लगे रहो। और तुम लोग भी अपने आत्मनिश्चय में पक्के हो। जो भी सब लोग आके बैठे हो, अपने आत्मनिश्चय में पक्के हो। ये कभी भी अपना आत्मा का निश्चय डामाडोल ना हो। वापस कभी हम देह को पक्का ना कर लें, देह में ना आ जाए। ये हमको हमेशा ध्यान रखना है कि हमको आत्मा के निश्चय में रहना है। ज्ञान में रहोगे तो आत्मिक निश्चय में भी आप रहोगे। इसने भी अपनी हाँ भी भर दी कि हाँ सबसे प्यार करना चाहिए।